घर का किचन बनवा रहा हूँ, हो गया हूँ थोड़ा कंफ्यूज कि एक्रेलिक फिनिश से जाऊँ या लैमिनेटेड फिनिश वाली किचन कैबिनेटरी बनाऊँ। मैंने अपनी इंटीरियर डिज़ाइनर से भी सलाह ली, उसने तो छूटते ही कह दिया एक्रेलिक फिनिश से चले जाओ, आजकल सब एक्रेलिक फिनिश ही करा रहे हैं। पर ये नहीं बताया कि लैमिनेटेड फिनिश में क्या कमी है और लैमिनेटेड फिनिश से क्यों ना जाऊं, बस सबको फॉलो कर लूं। तो या तो मेरी इंटीरियर डिज़ाइनर को पता नहीं है, बस जो ट्रेंड में है वही बता दिया है, या मुझे वो बताना नहीं चाहती। तो कुछ तो करना पड़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, नाम धीरज और काम इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टिंग। और आज की वीडियो का टॉपिक तो आप समझ ही गए हैं। तो आज की वीडियो में हम करेंगे एक डीप डिस्कशन और समझेंगे कि हमें अपनी किचन कैबिनेटरी के लिए एक्रेलिक फिनिश चूज़ करनी चाहिए या लैमिनेट फिनिश चूज़ करनी चाहिए। क्यों कुछ होम ओनर्स के लिए एक्रेलिक फिनिश बहुत अच्छी है जबकि कुछ होम ओनर्स के लिए लैमिनेटेड फिनिश है एकदम परफेक्ट। क्या होती हैं एक्रेलिक फिनिश और लैमिनेट फिनिश की कॉस्ट इम्पैक्ट, कौन सी शीट है महंगी और कौन सी फिनिश है सस्ती। इस डिस्कशन के एंड में मैं आपसे शेयर करूंगा एक सिंपल बट इम्पॉर्टेंट थंब रूल जो सभी आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिज़ाइनर यूज़ करते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि हमें लैमिनेटेड फिनिश से जाना चाहिए या एक्रेलिक फिनिश से जाना चाहिए। और साथ ही साथ आपसे मांगूंगा एक सिंपल छोटी सी फीस अपने इस डिस्कशन के लिए। अरे घबराइए मत, आगे बढ़िए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप आए हैं हमारे चैनल पे पहली बार और रखते हैं शौक इंटीरियर से रिलेटेड वीडियो देखने का और साथ ही साथ आप चाहते हैं कि भारत का हर घर सुंदर हो, हर घर जगमगाए, देन यू आर ऑन द राइट चैनल। Press the right subscribe button and hit the bell icon. Acrylic finish and laminated finish both are very popular finishes in making kitchen cabinetry in India. But हमारा चुनाव इनके प्रति डुएबल होना चाहिए, चलेबल होना चाहिए और साथ ही साथ पॉलिटिकल फ्रेंडली नहीं, पॉकेट फ्रेंडली होना चाहिए। आपकी सिंप्लिसिटी के लिए मैंने 4 मेजर डिफरेंशियल क्रिएट किए हैं जो आपको हेल्प करेंगे लैमिनेट फिनिश वर्सेस एक्रेलिक फिनिश के सिलेक्शन में। गेट योर पेन एंड पेपर रेडी और आप इन पॉइंट्स को कर लीजिए नोट। बट एक बात ध्यान रखना कि डिसीजन आपका है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है और साथ ही साथ कॉस्ट भी आपकी ही इन्वेस्ट होनी है। ये 4 पॉइंट हैं। पहला एस्थेटिक एंड लुक, दूसरा कलर एंड वेराइटी, तीसरा मेंटेनेंस एंड ड्यूरेबिलिटी और चौथा मनी मनी मनी, कॉस्ट एंड सेविंग। सबसे पहले बात करते हैं लुक्स एंड एस्थेटिक्स की। लुक्स एंड एस्थेटिक्स में हमारी जो एक्रेलिक फिनिश होती है वो बहुत ज़्यादा हाई एंड लुक देती है, बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टिव होती है, बहुत ज़्यादा ग्लोसी होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्राइकिंग होती है, बहुत ज़्यादा आई कैचिंग होती है और बिल्कुल मिरर जैसा रिफ्लेक्शन ये देती है। परस्पर लैमिनेट फिनिश, हालांकि लैमिनेट फिनिश में भी ग्लॉस आता है बट वो एक्रेलिक फिनिश के सामने उतना ज़्यादा आई कैचिंग नहीं होता है या उतना ज़्यादा ग्लोसी नहीं होता। तो लुक एंड एस्थेटिक्स में विजेता है एक्रेलिक फिनिश। अब समझते हैं कलर और वैरायटी के बारे में। एक्रेलिक फिनिश में बहुत सारे कलर अवेलेबल हैं। अधिकतर इसके अंदर प्लेन कलर, उसी के डिफरेंट शेड्स अवेलेबल होते हैं। परस्पर लैमिनेट फिनिश में बहुत सारे कलर और बहुत सारी वेराइटीज़ अवेलेबल हैं। एक्रेलिक फिनिश के मुकाबले बहुत ज़्यादा ऑप्शन होते हैं। लैमिनेट फिनिश में आप मैट फिनिश जा सकते हैं, ग्लॉस फिनिश जा सकते हैं, अल्ट्रा ग्लॉसी फिनिश जा सकते हैं, स्टोन फिनिश जा सकते हैं, वुडन टेक्सचर्ड फिनिश जा सकते हैं। ये सारे ऑप्शन आपको एक्रेलिक फिनिश में अवेलेबल नहीं होते। यानी कलर और वेराइटी में विनर है लैमिनेट फिनिश। अब समझते हैं इनकी मेंटेनेंस और ड्यूरेबिलिटी। वैसे तो एक्रेलिक फिनिश और लैमिनेट फिनिश दोनों ही ड्यूरेबल हैं, बट कौन सा ज़्यादा ड्यूरेबल है तो मैं कहूँगा लैमिनेट फिनिश ज़्यादा ड्यूरेबल है। लैमिनेट फिनिश का स्क्रैच रेजिस्टेंस एक्रेलिक फिनिश के स्क्रैच रेजिस्टेंस से ज़्यादा हाई होता है। साथ ही साथ एक्रेलिक फिनिश में स्टेन, फिंगरप्रिंट्स, मार्क और डस्ट ज़्यादा विजिबल होते हैं तो इसको रेगुलर क्लीनिंग रिक्वायर्ड होती है।
परस्पर लैमिनेट फिनिश्ड में ये मार्क्स जल्दी से विजिबल नहीं होते और लैमिनेट फिनिश को कम क्लीनिंग रिक्वायर्ड होती है, यानी मेंटेनेंस और ड्यूरेबिलिटी में विनर है लैमिनेट फिनिश। सो अब ज़रा बात करते हैं मनी 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 यानी कॉस्ट एंड सेविंग्स की। सो एक्रेलिक फिनिश की कॉस्ट ज़्यादा होती है लैमिनेट फिनिश की, बट अगेन ये डिपेंड करता है पॉकेट टू पॉकेट, बजट टू बजट कि आपका कितना बजट है, आपके लिए डुएबल, चलेबल और मैनेजेबल है कि नहीं है। लेकिन क्योंकि कॉस्ट लैमिनेट फिनिश की कम होती है तो इसीलिए कॉस्ट और सेविंग में भी विजेता है लैमिनेट। सो अब तक मैंने वीडियो में आपसे 4 डिफरेंशिएटर कंप्लीट कर लिए हैं। पहला लुक एंड एस्थेटिक, दूसरा कलर एंड वेराइटी, तीसरा मेंटेनेंस एंड ड्यूरेबिलिटी और चौथा कॉस्ट एंड सेविंग। इसके अलावा 2 प्रमुख बातें हैं जो आपको ध्यान करनी है एक्रेलिक और लैमिनेट फिनिश पे जाने से पहले। पहला, अगर आप अपना किचन लोकल कारपेंटर से बनवा रहे हैं ऑन साइट तो लैमिनेट फिनिश से ही जाइएगा, एक्रेलिक फिनिश से नहीं जाइएगा। इसके 2 प्रमुख कारण हैं। एक्रेलिक शीट जल्दी से अवेलेबल नहीं होती मार्केट में, पहला कारण तो ये है कि वो एक इम्पोर्टेड प्रोडक्ट होती है। दूसरा कारण ये है कि अगर कारपेंटर कहीं से मैनेज करके एक्रेलिक शीट को ले भी आता है किसी इंपोर्टर के थ्रू, तो वो उसकी कटिंग उतने परफेक्ट तरीके से नहीं कर पाएगा और साथ ही साथ उसकी पेस्टिंग भी उतने परफेक्ट तरीके से नहीं कर पाएगा, तो सब कुछ डैमेज हो जाएगा और आपका हो जाएगा नुकसान। अगर आप मॉड्यूलर किचन मैन्युफैक्चरर के थ्रू जा रहे हैं तब आपके पास चॉइस है कि आप एक्रेलिक फिनिश में भी जा सकते हैं और लैमिनेट फिनिश में भी जा सकते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, क्योंकि एक्रेलिक फिनिश एक इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है तो इसकी रीअवेलेबिलिटी में भी इश्यू होता है। फॉर एग्जांपल, अगर 2 या 3 साल बाद आप कहते हैं कि मुझे एक कैबिनेट का एक शटर चेंज कराना है और वही सेम फिनिश चाहिए, तो सेम एक्रेलिक फिनिश मिलना मुश्किल है। परस्पर लैमिनेट फिनिश मिलना इजी है क्योंकि लैमिनेट इंडिया में ही मैन्युफैक्चरर होता है और इंडिया में एक बार जो शेड बन जाता है वो काफ़ी टाइम तक कंपनी उसको कंटिन्यू रखती है। सो आई होप मेरी इस वीडियो को देख के आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि आप एक्रेलिक फिनिश से जाना चाहते हैं या लैमिनेटेड फिनिश से जाना चाहते हैं। डिसीजन आपका है, ले लो। और अब जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, मैं आपसे लूँगा इस डिस्कशन की एक फ़ीस। फीस शेयर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपसे शेयर करूंगा एक थंब रूल। सो थंब रूल बड़ा सिंपल सा है। अगर आप चाहते हैं हाई एंड किचन बनाना जिसको आप मेंटेन कर सकें और साथ ही साथ आपके पास बजट की कोई दिक्कत नहीं है, तब आप एक्रेलिक फिनिश से जाओ। एक अच्छी सुंदर चीज़ अवेलेबल है, हम अफोर्ड कर सकते हैं तो क्यों ना लें। बट अगर आपके पास बजट की दिक्कत है और आप चाहते हो कि किचन जो है वो फंक्शनैलिटी में ज़्यादा हम पैसे खर्च करें, लुक्स में कम पैसे खर्च करें और किचन हमारी दिख भी नहीं रही है, वो किसी गेस्ट को दिखनी भी नहीं, शो ऑफ भी नहीं हो पाएगा उससे, तो हम किचन पे एक्स्ट्रा पैसे क्यों लगाएं, तो तब आप जा सकते हो लैमिनेट फिनिश पे। और एक और मिडवे का आइडिया है मिक्सिंग का। आप चाहें तो ओवरहेड कैबिनेट आप बना सकते हैं एक्रेलिक फिनिश में, ऊपर वाली कैबिनेट आप बना सकते हैं एक्रेलिक फिनिश में, और अंडर काउंटर स्टोरेज नीचे वाली कैबिनेट आप बना सकते हैं लैमिनेट फिनिश में। पर मेरी राय में ऐसा करना ज़्यादा समझदारी का डिसीजन नहीं होगा क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं बता पाएंगे ऐसा करने से। अब टाइम है वसूली का, यानी मेरी फ़ीस लेने का। सो मेरी फ़ीस बहुत ही सिंपल है। अगर हमारी ये वीडियो आपको समझ में आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और हमारे चैनल को अब तक नहीं किया सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए होम ओनर्स के साथ जो रेनोवेशन करवा रहे हैं या करवाना चाहते हैं। तभी तो भारत का हर घर सुंदर बनेगा और हर घर जगमगाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, जल्दी मिलूँगा एक और ऐसी वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हाँ, इंटीरियर ज़रूर कराते रहें। शुक्रिया।